नमस्कार मित्रों, प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि तनाव बहुत बढ़ गया है। किसी को हेडेक है, सिर दर्द है, कई प्रकार के मानसिक विकार बढ़ते जा रहे हैं। भगवान विष्णु, महेश, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के हाथ में हम आयुध के साथ, शस्त्रों के साथ एक वाद्य यंत्र भी देखते हैं। सरस्वती माता के हाथ में वीणा है, भगवान विष्णु के हाथ में शंख है, कृष्ण स्वयं बांसुरी बजाते थे और एक हाथ में चक्र है। ऐसे ही हम भगवान शिव को देखते हैं तो उनके हाथ में डमरू है और एक हाथ में त्रिशूल है। ब्रह्मा के हाथ में भी एक वाद्य यंत्र है, शंख है। तो इसका अवश्य कोई कारण रहा होगा। हमारे ग्रह, पृथ्वी, तारे, गैलेक्सी, ये सब जो घूम रहे हैं एक वाइब्रेशन के साथ घूम रहे हैं, गुंजन के साथ घूम रहे हैं, कंपन के साथ घूम रहे हैं। ये वाइब्रेशन, संगीत की ध्वनियाँ, इनको हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से गतिमान रख रही है, बिना किसी उद्वेग के, तनाव के। इसका तात्पर्य है कि वाइब्रेशन द्वारा तनाव से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ध्वनियाँ यूं ही हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर गई है। संगीत हमारे जीवन में यूं ही प्रवेश नहीं कर गया है। संगीत को सुनने से हमें तत्काल आनंद मिलता है, तनाव दूर होता है। इसलिए यदि तनाव मुक्त रहना है तो प्राचीन काल में शस्त्र के साथ वाद्य यंत्र भी रखते थे। युद्ध के साथ ही राजा महाराजा शाम को मनोरंजन भी संगीत के द्वारा करते थे ताकि उनका तनाव दूर हो, युद्ध का तनाव दूर हो। कृष्ण युद्ध के समय में भी बांसुरी बजा लेते थे। अर्थात संगीत में ऐसी शक्ति है, उसके वाइब्रेशन में ऐसी शक्ति है जिससे तनाव मुक्त हुआ जा सकता है। यदि हमारे जीवन में सभी तनाव मुक्त हो जाएं तो उसके लिए वाइब्रेशन का, कंपन का, गुंजन का बड़ा महत्व है। कहते हैं ओम का उच्चारण करने से तनाव कम होता है, लेकिन यह उच्चारण हमारे शरीर के अंदर ही होना चाहिए। जैसे ओम को हम बोलते हैं ओम, तो म का जो वाइब्रेशन है हमारे मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में फैल जाना चाहिए। वह वाइब्रेशन मस्तिष्क को राहत देता है, तनाव मुक्त करता है। यह बहुत ही सरल विधि है। यदि आपको जो ध्वनि पसंद हो या आप किसी गीत को गुनगुनाते हैं तो मन ही मन गुनगुनाएं, वाइब्रेशन उसके उत्पन्न करें। ये एक प्रकार का वाइब्रेशन है। इसको किसी भी संगीत के लय से हम जोड़ सकते हैं। किसी भी गीत को हम मन ही मन गुनगुनाएं तो हम उससे लगातार आनंद में रह सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं। किसी को हेडेक है तो वह इसके द्वारा मुक्त रह सकता है। यह प्राचीन काल की विधियां हैं जो सांकेतिक रूप में हमको चित्रों में दिखाई देती है कि प्रत्येक देवी देवता के हाथ में शस्त्र के साथ वाद्य यंत्र भी है। अर्थात यदि तनाव मुक्त रहना है, जीवन के संघर्ष, शस्त्र जीवन के संघर्ष का प्रतीक है और वाद्य यंत्र उससे संघर्ष के, तनाव से मुक्त होने का उपाय भी हमें दर्शाता है। यदि हमें तनाव से मुक्त होना है तो जीवन में संगीत को प्रवेश कराना होगा, क्योंकि हम किसी कार्य को करते हैं तो हम डीप और डीप, गहरे और गहरे उतरते जाते हैं। इससे तनाव बढ़ता जाता है। यदि हम किसी तनाव युक्त बात का स्मरण करते हैं तो हम उसमें और गहरे प्रवेश करते हैं, जिससे तनाव और बढ़ता है, सिर फटने जैसा हो जाता है। लेकिन वाइब्रेशन, यदि आप गुनगुनाते हुए कार्य करते हैं और उसका वाइब्रेशन हमारे शरीर से लेकर मस्तिष्क तक प्रवेश करता है तो आप लगातार आनंद में रह सकते हैं। यह एक विधि है, इसका उपयोग करके देखिए तो आपको जीवन में तनाव से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत ही सरल विधि है लेकिन सटीक विधि है। यदि आप गीत गुनगुनाते हैं तो उसी समय आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। वाइब्रेशन का ऐसा प्रभाव है क्योंकि लाखों वर्षों से वाइब्रेशन के द्वारा ही ग्रह तारे बिना तनाव के घूम रहे हैं। जो संगीतकार होते हैं लगातार गुंजन उत्पन्न करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, इसलिए वे हमेशा प्रसन्न दिखाई देते हैं। किशोर कुमार जो
इतना प्रसन्न दिखाई देते थे, वह लगातार कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे। वह वाइब्रेशन मस्तिष्क को, हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को आराम तत्काल पहुंचाते हैं। यदि आप लगातार प्रसन्न रहना चाहते हैं तो गुनगुनाते हुए कार्य करिए। यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं या किसी और ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आप तत्काल आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है कि सूर्य, ब्रह्मांड, पृथ्वी सभी ओम की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। वाइब्रेशन से उनके ओम की ध्वनि रिकॉर्ड हुई है। प्रत्येक कण वाइब्रेशन जो करता है उसमें ओम की ध्वनि होती है। कहते हैं, कथाएं कहती हैं या इतिहास कहता है, जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो शिव के डमरू से ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई है और उसी से यह समस्त संसार बना है। वाइब्रेशन में इतनी ताकत है कि वह कुछ भी निर्माण कर सकता है और लय भी कर सकता है। इसलिए मित्रों, वाइब्रेशन की ताकत को समझिए। यदि आप अपने आप को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आप लगातार गुनगुनाते हुए कार्य करिए। आप तत्काल आनंदित हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। इसलिए किसी महान लेखक ने कहा, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि अगर तुम हर प्रतिकूल मिनट को ऊर्जा से भर सकते हो तो ये जहां तुम्हारा है। अर्थात हर विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने आनंद की ऊर्जा को भर सकते हो तो ये संसार तुम्हारा है। और वाइब्रेशन, गुनगुनाना उस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम है। ओंकार का नाद या किसी भी ध्वनि का वाइब्रेशन जो आपको आनंद प्रदान करे, गुनगुनाते हुए कार्य करिए और आनंदित रहिए। हर समस्या का एक सरल समाधान होता है। यह आगाथा क्रिस्टी ने कहा था, सहज ऐसे रहो जैसे तुम कुछ कर नहीं सकते हो। हमें हमेशा ऐसे सहज रहना चाहिए कि जैसे हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कार्य ऐसे करो जैसे तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब भी कार्य करने का मौका मिले तो उसे अपना अंतिम अवसर समझकर कि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, ऐसा समझकर उस कार्य को करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, क्योंकि यह क्षण जीवन में वापस नहीं आएगा। अवसर एक बार ही आता है मित्रों, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। स्वामी विवेकानंद ने पहली बार बंदूक चलाई, लेकिन उन्होंने सटीक निशाना लगाया तो विदेशी लोगों ने कहा कि आपने इसका अभ्यास किया है। तो विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं ये पहली बार चला रहा हूँ। तो पहली बार में आप सटीक निशाना कैसे लगा सकते हैं? स्वामी विवेकानंद से उन विदेशियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह ध्यान की एकाग्रता का अभ्यास है। आपका ध्यान जिस वस्तु में, जिस लक्ष्य पर लग जाता है वह कहीं डोलता नहीं है। संपूर्ण मन मस्तिष्क एक दिशा में कार्य करता है, तो वह चाहे पहली बार करो या बार बार करो, आप सटीक कार्य ही करेंगे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो तनाव से अपना जीवन बिता रहे हैं उनको यह वीडियो अधिक से अधिक फैलाएं और इस मानसिक रोगों के युग में अपने आप को आनंदित रखिए, प्रसन्न रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के इस उद्घोष को, जो वैदिक उद्घोष को, हमारे प्राचीन काल के इस माँ वाक्य को पूरे संसार में फैलाइए। धन्यवाद।